हेलो गाइस, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग का न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन देखा था, और उसके पहले वाले में हमने मतलब न्यूट्रिशन के बारे में देखे थे, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, सब हम लोग ने देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो चीज़ के बारे में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ये दोनों बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही होता है। नो गाइस, ब्रीथिंग अलग होता है और रेस्पिरेशन अलग होता है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, उसे ब्रीथिंग कहा जाता है। अब रेस्पिरेशन मतलब हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। फिर जो हम लोग ऑक्सीजन को लिए रहते हैं ना, फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट हो ऑक्सीजन, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मतलब जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक में एक और चीज़ आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो हमारे मसल में काम करते हैं। मैं आपको अभी आपको मैं बताता हूँ लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अभी सब हम लोग क्लियर करेंगे। ओके गाइस, आप टेंशन मत लीजिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये दो होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसको देखते हैं पहले, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। इसलिए क्या होता है, ग्लूकोज आप जानते हो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। वो जब साइटोप्लाज्म, वो जो ग्लूकोज होता है जब साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है तो वो पाइरूवेट में टूट जाता है। ओके गाइस, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ओके, फिर क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेता है। कौन? ये मैं आपको लिख के बताता हूँ, ग्लूकोज। ओके गाइस, ग्लूकोज को 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, 6 कार्बन मॉलिक्यूल करते हैं। फिर ये साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। साइटोप्लाज्म। ओके, फिर साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। फिर वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? पाइरूवेट में हो जाता है। पाइरूवेट कितना होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। ओके गाइस, फिर क्या होता है इधर, इसके बाद फिर ये जो पाइरूवेट होता है ये किसी में एंट्री लेता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। किस में जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर क्या होता है, अब इसके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेता है। फिर जो एरोबिक होता है उसमें मैंने आपको बताया वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। आपको पता होगा ऑक्सीजन किसमें रिप्रेजेंट होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन यीस्ट में, मतलब फंगी, बैक्टीरिया, ये सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज, ये सब फंक्शन सब में सेम होते हैं। ओके गाइस, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ग्लूकोज कहते हैं। फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर वो साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। फिर वो पाइरूवेट में 6 मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। पाइरूवेट में मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ओके गाइस, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जो पाइरूवेट होता है किस में जाता है? फिर ये किस में जाता है? यीस्ट मतलब फंगी,
बैक्टीरिया। ओके गाइस, फिर क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, मतलब आप पता ही होगा दारू, इथेनॉल को दारू कहते हैं। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये भी प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, ये था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर वो साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। हाँ, फिर जो साइटोप्लाज्म जैसे ही एंट्री लेता है, एंट्री लेते ही वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, फिर वो किस में जाता है, यीस्ट में जाता है, मतलब फंगी बैक्टीरिया में जाता है। वो जैसे फंगी बैक्टीरिया में एंट्री लेता है तो क्या वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एक इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर अब देखते हैं हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वो मैंने आपको बताया ग्लूकोज में एंट्री लेता है, ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है, फिर वो पायरेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये तो सब में सेम रहेगा। फिर क्या होता है, फिर ये चीज होता है कि जो एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी में काम करता है, हमारे बॉडी में, हम सबके बॉडी में। तो वो क्या करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है, हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब मतलब जैसे हम लोग दौड़ते रहते हैं। ओके गाइस, जब हम लोग दौड़ते रहते हैं, बाद में हम लोग सांस फूलने लगती है, तो हम लोग को ये सब हाथों दर्द करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो लैक्टिक ऑफ एसिड की वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो ग्लूकोज आप जानते होंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल को बोलते हैं। फिर वो साइटोप्लाज्म में एंट्री लेता है। फिर साइटोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म एंट्री लेता है ना ग्लूकोज, तुरंत वो टूट जाता है, पायरूवेट में टूटता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, मैं आपको फिर से बताता हूँ। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो पायरूवेट किस में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। फिर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, यीस्ट मतलब फंगी क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो गाइस मैं आपको ये बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके गाइस, फिर इधर देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, हमारे मसल में होता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, जब ऑक्सीजन लैक हो जाता है, मतलब हमारा मसल, हम लोग दौड़ते हैं, जब हमारा मसल थक जाता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अब देखते हैं ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको एक बहुत मेन बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है। आप जानते हो, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को जो एनर्जी मिलती है वो हम लोग को न्यूट्रिशन से मिलती है, न्यूट्रिशन प्रोसेस से। ये गलत है, हम लोग को एनर्जी रेस्पिरेशन की वजह से मिलती है। ओके गाइस, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग को हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरा डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है, अगर आपको मेरा डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वहाँ पे एक और डायग्राम दिया है, वो इमेज दिया है, उसमें से देख के आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये है नसल पैसेज। ओके गाइस, नसल पैसेज क्या होता है, अपना नाक। ओके, नाक के अंदर जो होल रहते हैं उसे नसल पैसेज कहते हैं। तो अपने नसल पैसेज में देखोगे तो हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो जो हेयर रहता है ना वो अंदर कचरा जाने से बचाता है। ओके गाइस, डस्ट जाने से बचाता है। फिर वो जो एयर रहता है, ऑक्सीजन जो एयर रहता है वो हम लोग अपने मुंह में मतलब लेते हैं। फिर ये क्या रहता है, माउथ कैविटी। ओके गाइस, ये है माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। ओके, तो हम लोग ये नसल पैसेज, ओके, मैंने आपको बताया हम लोग लेते हैं। तो जो
वो अपना एयर डस्ट आने से रोकता है। तो ये अपना जो वो एयर है वो अंदर आता है। ओके गाइज, आता है तो वो किस में जाता है, फिर वो जाता है फेरेनेक्स में जाता है। ये क्या है, ये फेरेनेक्स, क्या गाइज, फेरेनेक्स, PHARYNX, फेरेनेक्स में जाता है। फिर फेरेनेक्स में जाने के बाद वो कहाँ से पास होता है, वो लारिनेक्स पास होता है। किससे, लारिनेक्स। ओके गाइज, फिर ये किससे, ये एयर आता है फिर फेरेनेक्स से पास होता है, फिर लारिनेक्स। ओके गाइज, फिर ये पास होता है किससे, अपने ट्रेकिया, ट्रेकिया। ओके गाइज, ट्रेकिया तो आप जानते ही होंगे, ट्रेकिया। और जो लारिंक्स होता है ना, इसको साउंड बॉक्स भी साउंड बोला जाता है। ओके गाइस, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फिर ट्रेकियस पास होता है। ये जो ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं गाइस, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्यों होता है, अपने ट्रेकिया के ऊपर ये क्यों लगा रहता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, आपको पता है ये क्यों लगा रहता है रिंग ऑफ कार्टिलेज? क्योंकि जो हम लोग जैसे अभी सांस लिए, ओके गाइस, बाद में जब सांस छोड़ते हैं तो अपने जो ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, वो ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, जुड़ ना जाए। अगर जुड़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा हम मर सकते हैं। तो इसलिए ट्रेकिया होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, जिससे हम कोलैप्स होने से अपने ट्रेकिया को बचाता है। क्या, रिंग ऑफ कार्टिलेज। फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज से 2 ब्रांचेस निकलते हैं, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ओके गाइस, ब्रांचेस कहते हैं ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है वो कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंकाई होता है वो कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। ओके गाइस, फिर जो ब्रोंक्यूलेस होता है, ब्रोंक्यूलेस में एक होता है एल्वेओलाई। अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताता हूँ। और हाँ, एक बात और, ये जो अपने हड्डी, जो अपने लंग्स होता है, लंग्स, इसे लंग्स कहते हैं, जो अपने लंग्स को बचाता है ना, तो ऊपर से एक बोन टाइप रहता है, उसको रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब्स। ओके गाइस, अब देखते हैं हम लोग इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो नसल पैसे से ये लारिंक्स में जाता है। ओके, एयर फिर फेरस से गुजरता है, फेरस क्या मतलब फेरस से गुजरता है, फिर ये लारिंक्स में आता है। सॉरी गाइस, ओके, फिर लारिंक्स में आता है। लारिंक्स क्या होता है, उससे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। किसको, लारिंक्स में, लारिंक्स को। ओके गाइस, फिर ये ट्रैकिया से गुजरता है। और ये जो स्ट्रक्चर से रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो हमारा जो वो होता है ना, विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी बोला जाता है। विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए, मतलब मिल ना जाए। अगर मिल जाएगी तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज उसके ऊपर कवर रहता है, तो जिससे वो कोलैप्स नहीं होता है। ओके गाइस, फिर जो रिंग ऑफ कार्टिलेज के बाद, अब देखो ट्रैकिया के बाद ऐसे 2 ब्रांचेस जाते हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। जो फिर एयर हम इधर से अपने इधर चला जाता है, दोनों लंग्स में चला जाता है, ये वाला इस लंग्स में, ये वाला इस लंग्स में। ओके गाइस, फिर क्या होता है, तो जब ये ब्रांचेस इधर से इधर जाता है, इस ब्रांचेस क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर जो ब्रोंकाई कुछ और छोटे छोटे ब्रांचेस में हो जाते हैं डिवाइड, जैसे ये सब ब्रांचेस है, इसमें डिवाइड हो जाता है, इसको ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। ओके गाइस, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूलेस के आप ऊपर देखोगे, ये कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, क्या बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बैलून, उसे एल्वोलाई बोलते हैं। अपना जो गैस के एक्सचेंज होते हैं ना, वो एल्वोलाई की वजह से होते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, एल्वोलाई में आते हैं। ओके गाइस, ऑक्सीजन। फिर जो ये क्या होता है, प्योर होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा तो भी साफ करके, फिर जो ऑक्सीजन तो यहाँ सब जगह चला जाता है। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एल्वोलाई से जम करके फिर बाहर चला जाता है, अपने मतलब बाहर, मतलब लंग्स के बाहर, अपने बॉडी के बाहर नहीं, लंग्स के बाहर जाता है। ओके गाइस, तो लंग्स के बाहर जाता है, तो लंग्स के बाहर जाके अपने पूरे बॉडी में फिर ये प्योर होता है, फिर निकल जाता है। मेन होता है डायफ्राम। इसका क्या फायदा है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ओके गाइस, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये इस शेप में रहता है। ओके गाइस, इस शेप में रहता है। हाँ, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना, तो ये एकदम ऐसे हो जाता है। कैसे, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ओके, आप मतलब इस ऑक्सीजन लेंगे, हाँ, तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये इसी शेप में रहता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं
तो ये जो अपना ऐसे लंग्स ऐसे रहता है, ऐसे में रहता है। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, ऐसे हो जाता है। ओके, ये डायफ्राम का प्रोसेस होता है। तो गाइस, हमने अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन। तो आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।